हाँ जी, जय श्री राम, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जन्म 12 तारीख को हुआ है। और यह 12 तारीख किसी भी महीने की हो सकती है, आपकी जनवरी से लेकर और दिसंबर तक। 12 तारीख को यदि आपका या फिर आपके परिवार के किसी भी मेंबर का, आपके मम्मी पापा, भाई बहन, आपकी वाइफ, बच्चे, आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके कलीग्स, आपके सहपाठी, आपके पड़ोसी या जिसके बारे में आप पता करना चाहते हो कि यदि उसका 12 तारीख का जन्म है, तो इस वीडियो में आपको 100% बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी किस प्रकार से कि उनका किस प्रकार का कैरियर होगा, किस प्रकार की उनकी वेल्थ यानी कि उनके पास कितना पैसा होगा, कब उनका कैरियर उदय हो सकता है, कब उनके भाग जाग सकते हैं, कैसे उनकी किस्मत रहेगी, किस प्रकार के पैशन को उनको फॉलो करना चाहिए, किस प्रकार का प्रोफेशन होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग और इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं बता दूं, इनके अलावा कौन कौन से लोग, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 13 तारीख को हुआ हो, सॉरी 13 को नहीं, 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो या फिर 30 तारीख को हुआ हो, यदि इन 4 डेट्स में से किसी भी महीने की हो सकती है, यदि इसमें से किसी भी का अगर जन्म हुआ है, आपका हुआ है, आपके परिवार का किसी भी सदस्य का हुआ है, तो वह देख सकता है। तो फिर मैंने थंबनेल पे सिर्फ 12 का नाम क्यों लिखा? देखिए, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल एग्जैक्टली 99% काम करेगी 12 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा सा काम करेगी है 3, 21 और 30 के लिए भी। लेकिन क्या काम करेगी? हाँ, बिल्कुल काम करेगी। ओके, इसके अलावा भी कुछ लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। कौन से लोग? देखिए, या तो जिनका मूलांक 3 हो। अब यह मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, अभी जिसको पता है सही, जिसको नहीं पता उनको मैं बता भी दूंगा। देखिए, जिन लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक दोनों में से या फिर दोनों के दोनों 3 आते हों, तो वह भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहले यह आपके सामने एक तस्वीर दी गई है। इसमें लिखा है कि 12 तारीख के जन्मे लोग कैसे होंगे, पूरा आज उनका बायोडाटा यहाँ पर हम निकाल कर रख देंगे। सबसे पहली बात। नंबर दूसरे की, बहुत सारे यूज़र इस यूट्यूब चैनल पर लगातार नए जुड़ते रहते हैं, तो शायद उनको नहीं पता होता कि इस चैनल पर किस प्रकार की वीडियो प्रोवाइड की जाती है। तो मैं सबसे पहले आपको आगे बढ़ने से पहले यही बता दूं कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का, अगर आपने कभी नाम सुना है, वास्तु शास्त्र, ज्योतिष विद्या, अगर इस प्रकार से पामोलॉजी, पाम हिस्ट्री, अगर इस प्रकार से अगर आपने कभी नाम सुना है, तो यह क्या होती है? तो यह होती है हमारी हस्तरेखा विज्ञान। तो यानी कि जब हम आपकी डेट ऑफ बर्थ को लेकर उसी से आपको आगे के बारे में कुछ भी बातें बता दें, तो उस प्रकार की ज्योतिष विद्या से यह रिलेटेड वीडियो है। खाली आपके ऊपर ही, जो लोग देख रहे हैं उनके ऊपर, उन सबके ऊपर यह वीडियो एप्लीकेबल होगी। देखिए, आपके कुछ बहुत सारे इस वीडियो को देखते देखते आपके डाउट भी होंगे कि सर यह कैसे हो गया, यह कैसे हो गया, यह नहीं होता। तो आपके जो भी डाउट हैं, इसी वीडियो में प्रत्येक आपके डाउट का आंसर मैं इसी वीडियो में देकर जाऊंगा। मुझे पहले से ही पता है, पहले से कैसे, क्योंकि मैंने जितने पहले वीडियो बनाई है उन पर आप या फिर आप जैसे दोस्त आकर कमेंट करते हैं, तो मैं वहां से एक ब्रीफ आइडिया ले लेता हूं। तो फिर उसके ऊपर मैंने पहले ही इसी वीडियो के आखिर में आपके जितने भी डाउट्स होंगे मैं वह खुद पहले आपको बताऊंगा, फिर आप एग्री करोगे और उनके जवाब मैं खुद दूंगा। सबसे पहली बात तो यह रही। दूसरी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर तस्वीरें दी गई हैं, कुछ मैंने लिखा भी है। तो इनका क्या क्या मतलब है, यह हम स्टेप टू स्टेप बिल्कुल छोटी छोटी बातों को गहराई से समझेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है, पहले एक बार इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि यह वीडियो हो सकता है 40 मिनट के बने, हो सकता है 30 मिनट के बने, या 50 मिनट तक भी चली जाए। तब आप इतना एक लंबा समय मेरे साथ कैसे बिताओगे? तो यह सब पहले ही बता देता हूँ मैं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या मिलेगा। देखिए, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। जो भी आपके मन के अंदर डाउट होंगे, तो इसी वीडियो में आपको, आपके इस वीडियो के आखिर में सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। सबसे पहली बात। दूसरा, जीरो से सुपर लेवल, सब बिल्कुल आसान भाषा में। अब यह है जीरो और सुपर लेवल क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे सब्सक्राइबर ही, या कैंडिडेट बोल सकता हूँ मैं, कि बहुत सारे
लोगों के साथ क्या होता है कि उनकी लाइफ के अंदर वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही होती, और वो इसी वजह से यहाँ पर या फिर दूसरे यूट्यूब चैनल पर या फिर कहीं पर भी वो अपनी समस्या का समाधान के लिए चले जाते हैं और उनको वहाँ पर भी समाधान नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, कि आप खुद एग्री करोगे कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो आज इस वीडियो में पता लगेगा। क्योंकि आप कमेंट भी चेक कर सकते हैं और आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल की, क्योंकि मैं इतनी लंबी वीडियो काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी कंटेंट ढूंढने के बाद फिर ही बनाता हूँ। क्योंकि मेरा भी एक छोटा सा मोटिव यही है कि मैं आप लोगों की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर पाऊँ। इसके बाद हम तीसरा इसमें सीखेंगे, एक एक बात बिल्कुल आपको गहराई से समझाऊंगा। आपको लगेगा कि आप मेरे सामने हो, मैं आपके सामने बैठा हूँ, तभी हम एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं। यह सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। आपकी इसकी जितना भी कंटेंट है वह बिल्कुल सब फ्री में मिलने वाला है। इसके बाद और क्या रहेगा इस वीडियो में, देखिए इस वीडियो में और क्या क्या रहेगी। सबसे पहले हम किन किन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जो भी आपका कैरियर, यानी मैं यहाँ पर पैशन और प्रोफेशन लिख देता हूँ। यहाँ पर जो आपका पैशन होगा और जो प्रोफेशन होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। आपके पैसों के ऊपर हम बात करेंगे, और आपके संबंध, आपका लाइफस्टाइल, आपकी घर गृहस्थी, आपके हस्बैंड वाइफ, आपके बच्चे, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का रहेगा, और तमाम प्रकार की कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत एक, वैसे तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कि आप में से बहुत सारे यूज़र कमेंट करेंगे कि मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लगी, या मैं 15 साल से 20 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको एक बार फिर एक छोटा सा आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को हूबहू जिस प्रकार से, जिस थॉट के साथ मैं बना रहा हूँ, तो अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल समय निकाल कर देखते हैं फ्री माइंड से, ऐसा नहीं कि आप ऑटो में या फिर आप कहीं कंपनी में साथ साथ में काम लगे हैं, कहीं ऑटो में आप बैठे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, मैं आपको यह बोलूँगा कि आप शाम के समय 9-10 बजे के बाद, जब आप एकांत यानी जब आप सोने के लिए जाते हैं, तब आप यह अगर इस प्रकार की वीडियो को सुनते हैं, तब आपको कुछ ना कुछ तो समझ में ज़रूर आएगा। वैसे सब चीज़ें बिल्कुल फ्री में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब भी हम जन्म लेते हैं, प्रत्येक इंसान जब भी जन्म लेता है तो वह दो चीज़ें अपने साथ लेकर पैदा होता है, और वह दोनों चीज़ें अपने साथ वह लेकर चला जाता है। तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं मूलांक और दूसरी को बोलते हैं भाग्यांक। अब यह क्या होती हैं और यह कैसे काम करती हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यह समझिए कि हम जब भी जन्म लेते हैं तो प्रत्येक इंसान इन दो चीज़ों को लेकर आता है, और इन दो चीज़ों को लेकर ही वह चला जाता है, और उसको पता नहीं होता, यानी कि आपको और मुझे, यानी कि हम सबको पता नहीं होता, लेकिन यही दो चीज़ें उसकी पूरी ज़िंदगी को ड्राइव करती है, यानी कि चलाती है। यानी कि अगर आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको कि यह जो दो चीज़ें हैं, यही हमारी पूरी लाइफ को चलाती हैं। यानी कि हम तो सिर्फ एक्ट करते हैं, हमसे एक्ट करवाया जाता है। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन हम सिर्फ कठपुतली हैं। पीछे इसका जो निर्देश है वह कोई और ही दे रहा है, और वह हमें मिले हैं मूलांक और भाग्यांक के रूप में है। तो अब समझते हैं यह मूलांक और भाग्यांक होते क्या हैं। देखिए आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप उसको लिख सकते हैं। अगर आप 12, 3, 21, 30 के अलावा किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं, तब भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं जिसके कारण आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वैसे इस YouTube चैनल पर और इस प्रकार के वीडियो पर बहुत गिने चुने लोग आते हैं जिनके अंदर वो सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ। जैसे मैंने यह एक डेट ऑफ बर्थ ले ली, मैंने एक यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ले ली, तो आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। अब देखिएगा जो यहाँ पर 30 लिखा है, तो इसमें क्या है, अगर आपके पास सिंगल डिजिट है यानी 1 से 9 तक है तो वह बिल्कुल सही है। इसके बाद 10 से 31 तक हो जाते हैं आपके डबल अंकों के अंक शुरू, तो उनको हमें लिख लेना है। जैसे हमने 30 को लिखा तो हमने क्या करना है, जितने भी इसमें अंक हैं उन दोनों को जोड़ दीजिए। 3 और 0 3, ठीक है, 3 आ गया। आपका कुछ भी आ सकता है, तो यह क्या हो गया हमारा मूलांक, और मूलांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर नंबर। इस केस में क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, यह तो हो गया हमारा मूलांक। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूलांक
ऊपर लिख दिया मैंने, मूलांक हो गया मेरे पास 3। अगर अब हम भाग्यांक की बात करें, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्टर नंबर, तो वह क्या होगा, इन सभी नंबरों को जोड़ दीजिए। इसमें 3 + 0 3 रहेगा, प्लस 1 4 + 0 4 रहेगा, प्लस 2 6। इसके बाद 0 है, तो आप 0 को जोड़े या ना जोड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास यहाँ पर क्या निकल कर आया, भाग्यांक। भाग्यांक क्या निकल कर आया मेरे पास, 6। यानी यहाँ पर 2 अंक आ गए आपके, 3 और 6। ओके, तो इसी प्रकार से आपके कुछ और आ रहे होंगे, या फिर यह नंबर भी दोनों आ सकते हैं। किसी का आ रहा होगा 3 और 5, किसी का आया होगा 2 और 6, किसी का 1 और 9। इस प्रकार से 81 यानी कि 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, और उनमें से आपका एक कॉम्बिनेशन आता है। तो यहाँ पर 3 और 6 का कॉम्बिनेशन आया, यह जस्ट एक एग्जाम्पल था। यानी कि इस केस में मूलांक नंबर आ गया 3। यानी कि अगर आपके पास कहीं भी 3 आ जाता है तो यह वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए बन रही है। यानी आपका मूलांक में 3 आ जाए, यानी कि मूलांक को क्या बोलते हैं, ड्राइवर नंबर, और भाग्यांक को क्या बोलते हैं, कंडक्टर नंबर। इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने सबने बस में तो ट्रैवलिंग जरूर की ही होगी। देखिए बस में क्या होता है, बस में एक तो होता है ड्राइवर, मैं डी लिख देता हूँ, और एक होता है कंडक्टर। ड्राइवर क्या करेगा, उस बस को चलाएगा, जहाँ पर पैसेंजर यानी सवारियाँ होंगी उनको उतारेगा, चढ़ाएगा। जहाँ पर रोड साफ़ मिलेगी वहाँ पर स्पीड, जहाँ पर रोड ख़राब मिलेगी वहाँ पर कम भी करेगा। बस के अंदर फ्यूल यानी कि तेल भी डलवाएगा। इतना समझ में आ गया। कंडक्टर क्या करेगा, कंडक्टर ड्राइवर को सपोर्ट करता है। किस प्रकार से, जैसे व्हिसल बजाकर बस को रोकना, ट्रैफिक को देखना, तो इस प्रकार से कंडक्टर ड्राइवर को सपोर्ट करता है। लेकिन मुख्य काम कौन करता है, ड्राइवर पूरी की पूरी बस को चलाता है, और कंडक्टर क्या करता है, इस ड्राइवर को सपोर्ट करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारी लाइफ के अंदर भी कंडक्टर क्या करता है, ड्राइवर को सपोर्ट करता है। यानी कि कंडक्टर नंबर जो अभी हमने भाग्यांक देखा था, तो वह ड्राइवर को सपोर्ट करता है। जो ड्राइवर होता है यानी जो मूलांक होता है, आपका मूलांक 1 से 9 के बीच में आएगा, आपका भाग्यांक भी 1 से 9 के बीच में आएगा। तो यानी कि जो हमारे पास ड्राइवर नंबर आया है, इस केस में 3 नंबर आया था, और 6 नंबर आपका क्या था, कंडक्टर। यानी कि 6 तो इसको सपोर्ट करेगा, लेकिन मुख्य काम कौन करेगा, यह नंबर 3 करेगा। तो अब आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आई होगी। तो इस 3 नंबर के अंदर जो भी क्वालिटी होंगी, और वह कौन कौन सी होती हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 नंबर से 9 नंबर तक ही होते हैं हमारे मूलांक और भाग्यांक। ठीक है, अब 1 से 9 तक ही क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे ग्रह होते हैं, वैसे तो हमारे 8 ग्रह हैं अगर हम साइंस की दृष्टि से चले, लेकिन इनको क्या बोला गया है, इसमें सूर्य को भी शामिल कर लिया जाता है। तो 9 ग्रह 9 प्लैनेट माने जाते हैं, और प्रत्येक प्लैनेट को एक नंबर दे दिया जाता है। और वही नंबर, क्योंकि इसमें क्या राहु और केतु को भी शामिल किया गया है, इसमें अरुण और वरुण नहीं होते। जो साइंस के अंदर हमारे जो सौर मंडल में ग्रह हैं, अरुण और वरुण की जगह क्या ले लिए गए हैं, आपके यह 2 ग्रह ले लिए गए हैं। इनको राहु और केतु को 2 ग्रह माना गया है। तो ठीक है, तो प्रत्येक नंबर आपका कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात को बताता है। तो वह जो बात बताता है, जो यानी उसके अंदर वही गुण होंगे। जैसे इस केस में क्या आया था, 3 नंबर मूलांक आया था, तो अब जाहिर सी बात है जो भी 3 नंबर की क्वालिटी होंगी, वही इस बच्चे को या इस व्यक्ति को पूरी ज़िंदगी आगे लेकर जाएंगी। अगर यह उन क्वालिटी के अनुसार नहीं चलेगा जो 3 नंबर बताएगा, यदि यह उस क्वालिटी के अनुसार नहीं चलेगा, तो इसकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ेगा। तो ठीक वैसा ही आपके साथ भी हो रहा होगा कि आप किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं, या आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं, और आप कहीं और फंसे हुए हैं। तो पहले आपको आपकी डेस्टिनी नंबर भी इसको बोलते हैं, भाग्यांक को। तो आपको आपके पहले ड्राइवर और कंडक्टर नंबर यानी मूलांक और भाग्यांक नंबर पहले आपको पता करने चाहिए कि आपके क्या क्या हैं। उसके अनुसार उनकी क्वालिटीज़ देखनी चाहिए कि 3 मतलब जो भी आपके मूलांक और भाग्यांक है कि उनके क्या क्या क्वालिटी है। अगर आपका जो ड्राइवर और कंडक्टर नंबर हो सकता है कि एक दूसरे को सपोर्ट ना करते हो। हमने ट्रैवलिंग करते समय बहुत बार देखा भी है कि एक ड्राइवर और कंडक्टर की नहीं बनती, तो इस वजह से अगर उनकी नहीं बनती तो उनका खामियाजा कई बार पैसेंजर को भी भुगतना पड़ता है, आपने देखा होगा। तो ठीक उसी प्रकार से अगर आपके ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपके
अच्छे नहीं हैं, यानी कि आपके मित्र नहीं हैं, दोनों दोनों शत्रु के रूप में कार्य करते हैं, तो आपको क्या करना होगा, तो आपको उनको पहले शांत करना होगा, उन दोनों की दोस्ती करवानी होगी। और वह कैसे होगा? आपके नाम की स्पेलिंग के अंदर आपको चेंज करवाना होगा, आपके बैंक अकाउंट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर कुछ ना कुछ एक दो डिजिट आगे पीछे करना होगा, या फिर बढ़ाना होगा या घटाना होगा। आपने बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा, बहुत सारे क्रिकेटर को देखा होगा जिन्होंने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर ली है। आयुष्मान खुराना, अजय देवगन, काजोल, रानी मुखर्जी और भी बहुत सारे हैं। तो वह क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनके ड्राइवर और कंडक्टर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, और कुछ चेंज करने के बाद वह सपोर्ट करने लग जाते हैं। तो इतनी बात समझ में आई, हमने देख लिया कि ड्राइवर और कंडक्टर होते क्या हैं, यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम फाइनली इस वीडियो पर, जिसका मूल्यांक 3 आता है निकल कर, उसके ऊपर भाग्यांक भी आपका आ सकता है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, जो नंबर 3 होता है उसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है गुरु, यानी इसको बृहस्पति बोला। यह 3 नंबर बृहस्पति ग्रह को, जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या बोला गया है? गुरु। गुरु की उपाधि दी गई है, और गुरु भी कौन सा? देवताओं का गुरु। ओके, हमारे जो भी देवता हैं उनके गुरु के रूप में बात की गई है। और जुपिटर आप सबको पता ही है। देखिए, इस प्रकार के अगर जो लोग हैं वह क्या होते हैं, इनके अंदर आपको नॉलेज पूरी मिलेगी। जो यह इस प्रकार के लोग ज्ञानी होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानी। ज्ञानी किस प्रकार से कि इनको यह नॉलेजेबल होते हैं, इनको सीखने का शौक होता है, कहीं से कुछ भी छोटी छोटी बातें यह सीख लेते हैं। तो इनके अंदर नॉलेज होगी, विजडम होगी, और यह धार्मिक होंगे, यानी कि रिलीजियस होंगे। अब कौन से धर्म से जुड़े होंगे यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जिस भी धर्म को आप मानते हैं, आप किसी भी धर्म से हो सकते हैं, तो आपके धर्म के अंदर इनकी आस्था होगी, नंबर 1 बात। नंबर दूसरा कि दूसरे धर्म को भी यह बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको भी यह मानते हैं। धर्म के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा आस्था होती है, लगाव होता है। अगर हम और बात करें, अगर हम बात करें, यह डिसिप्लिन होते हैं। यह लोग क्या होते हैं? डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। यह अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन रहित यह नहीं होते, अनुशासन का प्रयोग करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक तस्वीर भी दिखाई दी आपको पहले ही, यह एक गुरु की तस्वीर है। जिस प्रकार से एक गुरु के अंदर जो भी लक्षण होते हैं कि वह सदाचरण में रहता है, वह डिसिप्लिन में रहता है, दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वही सब आपके अंदर भी आपको मिलेंगे। और इसके अलावा 3 नंबर के लोगों के अंदर क्या खास बात होती है? यह मेहनती होते हैं। हो सकता है कोई इनको थोड़ा सक्सेस कई बार लेट मिलती है, तो क्या होता है कि यह मेहनत करते ही रहते हैं, और आपको मेहनत करनी भी चाहिए। दूसरों की यह रिस्पेक्ट करते हैं। लेडीज या फिर जेंट्स कोई भी हो आपके सामने, या फिर आपके सामने कोई भी पशु हो, पक्षी हो, जानवर हो, कोई भी हो, तो आपको हमेशा रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। देखिए, इनको क्या होता है कि यह कम में सेटिस्फाइड नहीं होते। कम का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो इनको, जैसे कि कोई छोटी सी जॉब लग गई या कोई छोटा सा इनका काम चल पड़ा, स्टार्टिंग में इनको लगेगा कि ठीक है चल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगेगा कि यह कम पड़ रहा है। तो इनको पैसा भी ज़्यादा चाहिए, इनको फेम भी ज़्यादा चाहिए, इनको नेम भी ज़्यादा चाहिए, इस वजह से। और ये केयर फ्री होते हैं। ऐसे लोग क्या होते हैं? केयर फ्री होते हैं। ऐसे लोग सामाजिक हो सकते हैं। सामाजिक यानी जिसको हम सोशलिक पर्सन बोलते हैं, सामाजिक, यानी कि समाज में इनकी अच्छी इज्जत होती है, और यह समाज से जुड़े होते हैं, स्पेशली समाज के लिए ही यह कार्य करते हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, कई बार यह शादी नहीं भी करवाते या फिर डिलाई कर देते हैं, देरी से करते हैं, लेकिन यह फैमिली लवर होते हैं, यानी अपने परिवार को सबसे ऊपर रखते हैं। यह परिवार को समय ज़रूर देते हैं, और आपको समय ज़रूर भी देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि 3 नंबर के लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वह ऐसे काम में कहीं फंस जाते हैं जिनको परिवार के साथ बहुत कम समय निकालने को मिलता है, लेकिन आप गुजारिए परिवार के साथ समय, आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा। यह दूसरों के प्रति डिवोटेड होते हैं। ऐसे लोग दूसरों को ज्ञान देते हैं, यानी कि दूसरों को सलाह यह बहुत अच्छी देते हैं। कौन? जिनके पास नंबर 3 होता है। अगर आपके आसपास आपने कोई देखा होगा जिसके पास नंबर 3 है, तो उनके अंदर आप यह सभी क्वालिटीज लगभग देख पाओगे कि वह बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वह दूसरों को अच्छी अच्छी सलाह देते हैं।
इन लोगों को क्या करना चाहिए, इन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन इन लोगों के लिए ही बनी है। क्योंकि आप खुद सोचिए, एक गुरु के रूप में, चलिए सबसे पहले बताइए कि गुरु के रूप में अगर आपको कोई भी, अगर आपके सामने छवि आती है तो एक या तो आपके अध्यापक की छवि आएगी या फिर उस योगी की छवि आएगी जो योग धारण कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से इनके लिए सबसे बेस्ट जो कार्य है वह रहेगा टीचिंग का। तो टीचिंग के फील्ड में बिल्कुल आप लोग जा सकते हैं। दूसरा, इन लोगों के लिए क्या कार्य रहेगा, कोई भी मोटिवेशन स्पीकर मान लीजिए, जिस प्रकार से लोगों को मोटिवेट करना, यह अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। जिस प्रकार से आप धर्म के प्रति लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, एक टीचर के रूप में आप बच्चों को उनके जो कार्य होते हैं स्टडी के लिए उत्साहित कर रहे हैं, आप समाज सेवक हो सकते हैं। इन लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, इस प्रकार के लोगों को मास्टर माइंड भी बोला जाता है। यह क्रिएटिव होते हैं। क्या होते हैं ये? क्रिएटिव। बिना क्रिएटिविटी के इनका मन नहीं लगता। अब क्या होता है, इनको अलग अलग फील्ड की नॉलेज होती है। देखिए, जैसे कि इनको टीचिंग के, मोटिवेशन के फील्ड में या फिर किसी भी कंपनी में, यह जो कंपनी होती हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती हैं, यह उनमें भी जा सकते हैं और वहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, जहाँ पर कंपनी में भी जा सकते हैं, लेकिन यह एडवाइजरी के रूप में काम कर सकते हैं। जहाँ पर कोई छोटी दुकान से लेकर बड़ी कंपनी तक, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें, जहाँ पर कुछ बोलने की स्किल के लिए यूज किया जाता है। इनको बहुत साफ़ सुथरा रहना पसंद होता है, बोलना इनको पसंद होता है, कम बोलना बेसिकली इनको पसंद होता है, लेकिन तथ्यों पर और सही जगह इनको बोलना बहुत अच्छा पसंद होता है। खासकर यह चूजी होते हैं। चूजी किसे बोला जाता है कि यह फ्रेंड्स को भी, इनके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, तो एक दो दो चार फ्रेंड्स होंगे इनके, लेकिन वह भी बिल्कुल जेन्युइन ही फ्रेंड यह बनाने की कोशिश करते हैं। वर्कहोलिक होते हैं। वर्कहोलिक का क्या मतलब हो गया कि इनको अपने काम से बेहद प्यार है। यह लगभग हर दिन अपने ऊपर काम करना पसंद करते हैं। ओके, अगर यह वर्कहोलिक होते हैं तो इनको स्ट्रेस की कई बार दिक्कत हो सकती है और इनको कई बार इसी वजह से फैमिली के लिए कोई भी समय नहीं लग सकता। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा समय निकालना ही पड़ेगा। सबसे पहले इनको इनको पैसे की बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। पैसों की क्या होती है, इनको पैसों की बहुत अच्छे तरीके से, कि कहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट करना है। इस प्रकार के जो नंबर 3 के लोग होते हैं, अगर मैं इनकी प्रोफेशन की बात करूँ तो यह एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्ट के काम में जा सकते हैं। एक स्पीकर, जैसे मैंने अभी बताया था, स्पीकर के रूप में कार्य कर सकते हैं। म्यूज़िक इंडस्ट्री में यह जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। राइटर बखूबी हो सकते हैं। अब राइटर में बहुत सारी आगे श्रृंखलाएँ हो जाती हैं, जैसे कि कविताएँ लिख सकते हैं, पोयम्स, यानी कि कविताएँ हो गया आपका, आपके कोई सीरियल हो गया, आपके कोई वेब सीरीज हो गया, आपके कोई सॉन्ग्स हो गया। इस प्रकार से यह अलग अलग तरीके से जा सकते हैं। फिलोसफर हो सकते हैं ये, और यह टीचर हो सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं ये लोगों को। यह टीचर भी हो सकते हैं और इसके अलावा यह फाइनेंस सेक्टर में जा सकते हैं। यह फाइनेंस सेक्टर में बहुत अच्छा जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि यह चार्टर्ड अकाउंट यानी कि सीए हो सकते हैं, और यह खुद का काम भी कोई शुरू कर सकते हैं। कौन? नंबर 3 के ऊपर इस समय हम बात कर रहे हैं। ओके, तो इस समय हमने देख लिया कि इनके लिए प्रोफेशन क्या हो सकते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक, यानी कि इस प्रकार के इनके अंदर एबिलिटी होती है। अब इसके अंदर इसकी इसी बात के चलते चलते बहुत सारे लोगों के अंदर यह आ गया होगा कि सर आपने तो कुछ और ही क्वालिटीज़ बता दी, मेरे पास 3 है, मेरी मम्मी के पापा के पास 3 है, लेकिन वह तो ऐसे नहीं। तो यह हो जाता है आपका डाउट नंबर 1। तो यह इसी सवाल का जवाब मैं आपको कुछ ही देर में, यानी कि वीडियो के आखिर में दूंगा। तो हमने अभी तक देख लिया, प्रोफेशन आपके चेक कर लिए, आपकी करेक्टरिस्टिक हमने चेक कर ली। अब बात करते हैं आपके कुछ उपायों की, या फिर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको किन चीज़ों के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि आपके नंबर, या फिर आपके कुछ गुण और दोष हो सकते हैं। जैसे कि आपके कुछ खामियां भी हो सकती हैं। जैसे कि आपके एक तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं रहेंगे, कम ही रहेंगे। नंबर दूसरा, कभी कभार आपको स्ट्रेस भी हो सकता है, और यह क्यों होगा? आपके काम के चलते। देखिए, कई कभार आपके फैमिली के अंदर ही आपके किसी भी एक मेंबर से या एक से ज़्यादा से आपके भी विचार सही होंगे, उनके भी विचार सही होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि विचार मिलते ही नहीं। ओके, किसी के साथ भी हो सकता है। और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि
यार मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं बॉस के लिए, कंपनी के लिए, या मेरे दोस्तों के लिए और रिश्तेदारों के लिए काम कर रहा हूँ। आप चाहे किसी के भी लिए काम कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मुझे इज्जत नहीं मिल रही, और कभी कभार आपको नॉलेज में भी पीछे रह सकते हैं। तो देखिए, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी आपकी करेक्टरिस्टिक, यानी कि यह क्वालिटी होती है परफेक्ट 3 नंबर के अंदर। लेकिन यदि आपके ग्रह में आपके जो कुंडली है उसके अंदर कुछ ग्रह इधर उधर हो जाते हैं, तब आपको इस प्रकार के दोष आते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आपके लक्की ईयर की, यानी जो आपके महत्वपूर्ण वर्ष रहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपके महत्वपूर्ण वर्ष रहेंगे आपका सबसे पहला 12वां साल, 21वां साल, आपका 30वां साल, 39th, 48th, आपका 57th, और आपका 66, 75, 84th। इस प्रकार से ये आपके लक्की ईयर रहेंगे। आपके 9 नंबर भी आपके लिए लक्की है, 9, आपका 18, आपका 27, यह भी आपके लिए लक्की ईयर है। 30, 45, 36, 45, 54, यह साल भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लक्की होते हैं। अब मैं किस प्रकार से यह बोल रहा हूँ कि यह साल, इसमें आपकी शादी हो सकती है, आपके परिवार के अंदर कोई नया मेंबर आ सकता है, परिवार के अंदर कोई भी किसी प्रकार से कुछ खुशियाँ आ सकती हैं, आपका काम आगे बढ़ सकता है, आपकी जॉब लग सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके प्रमोशन हो सकती है, आपके फादर के, आपके ब्रदर के, किसी की भी प्रमोशन हो सकती है, यानी कि आपकी खुशियाँ आ सकती हैं, या फिर आपका बिजनेस 10 गुना 20 गुना इन सालों में अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो बढ़ सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अगर मैं अपोजिट की बात करूं कि आपको थोड़ा सा ध्यान किन नंबर से रखना चाहिए या किस डेट्स, यह कुछ डेट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो प्रत्येक महीने की यह 3 तारीखें हैं, तो इनको आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2, अगर आपको इन तारीखों पर अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं तब आपके लिए बहुत ही यह शुभ हो जाते हैं। कुछ वर्ष जिनमें आपको थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना चाहिए, यही आपके वर्ष रहेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना चाहिए। अगर मैं आपके फ्रेंड्स जो उनके कुछ वैसे बात करूं कि जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक 6 होता है, क्योंकि आपके पास है 3, तो यह हो जाता है अगर हम दोनों को मिलाएं तो 36, और 36 का आंकड़ा कभी सही नहीं माना जाता। तो इस वजह से इन लोगों के साथ आप बिजनेस करते समय या कुछ भी पैसे का लेन देन करते समय थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे, क्योंकि अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। 3 और 6 का 81 कॉम्बिनेशन में बिल्कुल आखिर में ही कॉम्बिनेशन इसको माना जाता है, तो इस वजह से यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। अगर मैं आपके उपाय की अगर मैं अब बात करता हूँ, कुछ उपाय मैं अब आपको लिए बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से क्या होता है, एक गुरु जो कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाला होता है, तो उसको खुद एक रास्ते की ज़रूरत होती है। तो मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे, तो आप मेडिटेशन करेंगे। दूसरा, आप डोनेट करेंगे। आप डोनेट क्या करेंगे, देखिए डोनेट, अगर आपका ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह, आप वैसे तो येलो कलर आपको सूट करता है, तो आप कुछ पीले रंग के कपड़े या फिर कुछ फल फ्रूट बनाना हो गया, इस प्रकार से आप दे सकते हैं। यह भी दे सकते हैं, पीला आप कोई वस्त्र भी दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको इससे भी अच्छा उपाय बताता हूँ डोनेट करने का, कि जैसे गरीबों की सहायता कीजिए या फिर ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, चाहे वह आप खाने से कर रहे हो या फिर आप पैसों से कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, यदि कोई एक छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने की इच्छा है, और अगर आप उसका एडमिशन करवा देते हैं, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसकी दुआएं लगती हैं। इज इट्स ट्रू। तो इस प्रकार से यह एक साइकिल है जो लगातार चलती रहती है। तो आपको डोनेट करना है, मेडिटेशन करना है, दूसरों की हेल्प करनी है। आप जानवरों से प्यार कीजिए। आप जानवरों से प्यार का क्या मतलब हो गया, जैसे कि गौ माता हो गई, या फिर कोई भी पशु है या पक्षी है, जब भी आपको लगे कि यह तकलीफ़ में है, सबसे पहले उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। उसको अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, सिर्फ एक रोटी ही दे दीजिए, एक पैकेट बिस्किट का 5-10 रुपये, वैसे उस प्रकार से मैं आपको हेल्प करने के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, एक गुरु का अल्टीमेट कार्य क्या होता है, दूसरों की सहायता करना, दूसरों को ज्ञान वितरित करना, और यह किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आपके बच्चों की। देखिए, कई बार ऐसा भी देखा गया कि आपकी शादी की पहले अगर हम बात करें कि आपकी शादी थोड़ा सा लेट होने की कई बार चांसेस हो जाते हैं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, आपके बच्चे होनहार होते हैं।
कैरियर के ऊपर हमने बात कर ही ली। अब हम बात करते हैं आपके पैसे के ऊपर। देखिए पैसे स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बहुत गरीबी है, पैसे आ नहीं रहे, लेकिन कुछ समय के बाद देखिए यह है तो मैं आपको, क्योंकि जितने भी लोगों का मूलांक 3 है उन सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है, सबका डेट ऑफ टाइम अलग अलग होता है और सबका डेट ऑफ प्लेस भी अलग अलग होता है। तो इस वजह से नक्षत्रों की स्थितियाँ अलग होती हैं, ग्रह अलग अलग समय पर अलग अलग घर हाउसेज में, घरों में बैठते हैं। तो इस वजह से मैं आपको बिल्कुल यह तो नहीं बोलूँगा कि आप 31वें साल में सफल होंगे, आप 20वें साल में करोड़पति बन जाएंगे, मैं आपको ऐसा तो नहीं बोलूँगा। लेकिन 3 नंबर वाले लोगों के साथ मोस्टली एक चीज़ देखी गई है, वह क्या है? वह यह है कि इनको सक्सेस थोड़ी डिलाई कर कर ही मिलती है, मन चाही सक्सेस थोड़ा सा लेट मिलती है। यानी कि स्टार्टिंग में ये गरीबी या फिर उस तरीके से अमीर नहीं हो पाते, लेकिन जब इनके पास पैसा आ भी जाता है, बहुत सारा पैसा आता है, कुछ ही समय के बाद इनका पैसे से मन भर जाता है और यह उन सबको छोड़ तक देते हैं। छोड़ तक देते हैं इन द सेंस कि आपको प्यार नहीं रहेगा, कि आपको पैसे से वो मोहब्बत नहीं रहेगी। और बताइए, और मैं आपको क्या बताऊँ? हमने, हाँ, परिवार के बारे में हमने बात कर ली, आपके कैरियर के बारे में बात कर ली, हमने पैसों के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपकी शादी के बारे में, आपके प्रोफेशन के बारे में, आपके जो गुण हैं और उपाय, हमने सबके ऊपर बात कर ली। ओके, तो अब हम बात करेंगे इसी वीडियो में जिन लोगों के पास मूलांक 3 है। इसी वीडियो में हम कुछ फेमस पर्सनैलिटी को देखेंगे जिनके पास भी ड्राइवर नंबर 3 है, तो उनको हम इसी वीडियो में अभी आपके सामने में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले अब हम उनको देख लेते हैं। जैसे यह कौन है, क्या आप इनको जानते हैं? कुछ लोग तो जानते होंगे, कुछ लोग शायद नहीं भी जानते हो, तो मैं बता देता हूँ। यह है आतिफ असलम। बॉलीवुड के अंदर इनके बहुत सारी फिल्मों में बहुत ज़्यादा गाने हैं और इनका कॉम्बिनेशन क्या है? 3 और 9 का। 3 और 9 का इनका, 3 किसको बताता है? गुरु को, और 9 बताता है मंगल ग्रह। मंगल किसको बताता है? सेनापति। एक गुरु के और एक सेनापति की एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से मैंने पहले भी बताया था कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग बहुत कमाल करते हैं, तो यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यह कौन है? इनको सभी जानते होंगे। यह है बॉलीवुड की क्वीन या फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस। कौन है ये? सारा अली खान। इनके पास कौन सा कॉम्बिनेशन है? 3 नंबर जो कि गुरु का नंबर है यानी कि नॉलेज का नंबर है, और 8 नंबर जो कि सेल्टन यानी कि शनि का नंबर है यानी कि पैसों का नंबर है। तो यह बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और यह भी फिल्म जगत से बिलोंग करती है। अब यह देखिए, इनको बताइए कौन है? यह है हरियाणा की एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसका क्या नाम है? साक्षी मलिक। और यह एक खुद एक क्रिएटिव फील्ड है, तो इस वजह से ये स्पोर्ट्स में भी 3 नंबर के लोग जा सकते हैं। तो इनके पास कौन कौन से नंबर हैं? आप इनकी सभी की आप डेट ऑफ बर्थ चेक कर सकते हैं। 3 और 6 का इनके पास एक कॉम्बिनेशन है। ओके, अगर हम बात करें अब वॉरेन बफेट की, जो कि देखिए वॉरेन बफेट के बारे में आप स्टॉक मार्केट से आप इन सबको जानते होंगे। वॉरेन बफेट का 60 के बाद 60 साल की उम्र के बाद इनको सफलता मिली थी। इनके पास कौन कौन से 2 नंबर है? 3 और 6 के नंबर है। देखिए 3 और 6 यदि आपके पास भी है तो आपको भी हो सकता है कि सफलता देरी से, बहुत देरी से मिले, लेकिन आपको ऐसी सफलता मिलेगी कि आप और यह पूरी दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। यह कौन है? जेफ बेजोस। इनको कौन नहीं जानता? अमेजोन आपने देखा ही होगा। तो यह एक बिजनेसमैन है और इनके पास भी 3 और 6 यह 2 नंबर है और यह अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में हमेशा रहते ही है। यह कौन है? यह एक अभिनेत्री है जिसका क्या नाम है? अनन्या पांडे। चकी पांडे की यह बेटी है और इनके पास है एक बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन 3 और 4, 2 अंकों का। इसके बाद हम देखते हैं रानी मुखर्जी, जिन्होंने अपने नेम के स्पेलिंग के अंदर चेंज भी करवाया था। तो इनके पास भी 3 और 4 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और बॉलीवुड की खास अभिनेत्री, बहुत अच्छी सुपर डुपर यह अभिनेत्री रही है। गुरु रंधावा पंजाब से बिलोंग करते हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से निकलकर बॉलीवुड तक का सफ़र इन्होंने तय किया है और 3 और 4 का इनके पास एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जैसे कि मैंने पहले बताया था ये जा सकते हैं। देखिए मोहम्मद शमी, स्पोर्ट्स में भी ऐसे लोग जा सकते हैं।
3 और 4 का इनके पास एक कॉम्बिनेशन है। मोहम्मद शमी स्पोर्ट्स पर्सन है, इंडिया की टीम में खेलते हैं क्रिकेट। यह कौन है? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर के साथ भी आपने देखा होगा कि 3 और 4 का इनके पास एक खास कॉम्बिनेशन है। और श्रद्धा कपूर एक बॉलीवुड शक्ति कपूर की यह बेटी है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। यह एक अच्छी सिंगर है सोनू निगम, जिनके पास 3 और 3 का देखिए खास बहुत ही ज़बरदस्त एक 3 और 3 जिसके पास होता है, मतलब 3 और 3 के बारे में बोला गया है कि 3 और 3 जिसके पास भी है वह पॉलिटिक्स में जाए, वह स्पोर्ट्स में जाए, वह म्यूजिक में जाए, वह ऊपर ही रहेगा हमेशा। देखिए करीना कपूर, करीना कपूर के पास भी 3 और 3 नंबर है। तो करिश्मा कपूर इनकी बहन है, वह फ्लॉप हो गई, लेकिन आज भी करीना कपूर वैसी ही चल रही है। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा काफ़ी एक बेहतरीन इंडियन क्रिकेट के प्लेयर है, जिसके पास 3 नंबर और 2 नंबर। देखिए 3 नंबर किसको बताता है? 3 नंबर बताता है आपका गुरु को, और 2 नंबर बताता है आपकी क्रिएटिविटी चंद्रमा को। तो जब क्रिएटिविटी भी हो और खुद गुरु के पास इतनी नॉलेज है तो वह तो झंडे गाड़ेगा ही। यह कौन है? यह है श्रेया घोषाल, जो कि आज की टू के अगर आपने गाने नहीं सुने तो फिर इनको आप कैसे जान पाओगे? बहुत सारे गाने हैं इनके। तो इनके पास है 3 और 1 नंबर। 3 जबकि गुरु का नंबर है, और 1 किसका नंबर है? 1 खुद एक राजा का नंबर होता है। तो इनके पास क्या है? 3 और 1। चलिए, एक सूर्य का नंबर होता है। और अब कौन है? यह है कैरी मिनाटी, यानी कि अजय नागर। और कैरी मिनाटी जिसको आप कैरी मिनाटी यूट्यूब चैनल है इनका, तो इनके पास भी 3 और 1, यह एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, यानी कि सूर्य का और गुरु का। यानी इनके पास विजडम भी, नॉलेज भी होगी, और इनके पास 1 नंबर से इनके पास क्या होगा? इनके पास बहुत सारी पावर भी होगी। और इन सभी के चेहरे आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको देखिए वॉरेन बफेट का 92 की एज हो चुकी है, अब भी यह बहुत अच्छे तरीके से इनका चेहरा चमकदार है, क्योंकि इनके पास 3 नंबर है। 3 नंबर आप एक योगी का, अगर आप एक अच्छे योगी का, एक सिद्ध योगी का कभी भी चेहरा देख लेना, उसके ऊपर ग्लो मिलेगा। तो यह एक पूरा पोस्टर एक बार मैं आपको दोबारा फटाफट से बता देता हूँ, इसके बाद आपके सभी के सभी डाउट क्लियर करता हूँ। देखिए यह होते हैं सबके गुरु, क्योंकि जिसके पास 3 नंबर है वह है, उसके पास विजडम भी है, दृष्टि है, नॉलेज है, ज्ञान है, ज्ञान का पूरा भंडार होता है। सबसे अधिक दिमाग इन द सेंस कि इनके पास माइंड मास्टर होता है, ये माइंड मास्टर होते हैं। इनके पास वह पावर, वह शक्ति होती है, अगर यह अच्छे तरीके से उसका यूज करें तो यह कुछ भी कर सकते हैं। धन इनके पास आता है, लेकिन कभी कभार बहुत सारे केसेज में हमने ऐसा देखा है कि जब इनके पास धन पहुंचता है तब इनको उस धन की ज़रूरत ही नहीं रहती। ज्ञानी होते हैं, नो डाउट, पूरी दुनिया पर राज करने वाले होते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो चलिए अब मैं आपके फटाफट से डाउट ले लेता हूं कि आपके दिमाग में इस वीडियो के दौरान कौन कौन से डाउट बने होंगे, या आपको लगता होगा कि सर मेरे पास तो यह डाउट है। तो इनमें कौन कौन से डाउट हैं? तो सबसे पहले तो यह डाउट है कि आपको लगा होगा कि सर यह वीडियो मैंने पूरी देख ली और आपने जैसा बताया, ये मैं, या फिर जिसके बारे में आपने ये वीडियो देखी, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ। तो आपको बहुत सारी बधाई कि आपके ग्रह और आपके जितने भी सभी प्लैनेट्स हैं वह बिल्कुल सही जगह पर है। नंबर दूसरी बात कि आपको लगेगा कि सर कुछ बातें आपने सही बताई, लेकिन कुछ बातें मेरे साथ मैच नहीं होती, यानी कि 50-50 है सर। और तीसरा केस हो सकता है कि आपको लगे कि सर मेरे पास, या आपने जिसके बारे में देखा है, आपके मम्मी पापा, कि आप बोलो कि हमारे पास 3 नंबर तो है, लेकिन आपने जो भी बातें बताई उनमें से एक भी बात हमारे साथ मैच नहीं हो रही। तो अब हम क्या करें? यह 3 क्वेश्चन आपके मोस्ट प्रोबेबली की है, यही 3 क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे। ओके, और हो सकता है इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हो कि सर मेरा जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा, मैं कई सालों से मेहनत कर रहा या कर रही हूँ, मुझे वो जॉब नहीं मिल रही, अब मैं क्या करूँ, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही। तो अब आप ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का यही है। देखिए अगर आपकी अच्छी बात है कि आपकी 100% बातें, 95-90% बातें मैच हो रही हैं, इन द सेंस कि यू आर कि आप अभी एक अच्छे ट्रैक पर है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक।
अगर आपके साथ कुछ बातें मैच हुई या फिर आपके साथ एक भी बात मैच नहीं हुई, तब सुनिए। देखिए, मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है कि 3 नंबर की स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक यानी उनके गुण क्या होंगे। मैंने तो एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की है। उस लिस्ट के अनुसार अगर आप नहीं चल रहे होंगे, अगर आप उस प्रोफेशन से किसी अलग प्रोफेशन में होंगे, तो मैं आपको लिख कर दे देता हूँ यहीं पर कि आपका मन नहीं लग रहा होगा उस काम में और आपको लग रहा होगा कि मुझे कुछ और करना है। आपके हाथों में पैसे नहीं अटक रहे होंगे, आपके बनते बनते काम बिगड़ ही जाते होंगे, आपको कहीं पर खुशी नहीं मिल रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको करना वही है एट द एंड जो 3 नंबर की क्वालिटीज़ होती हैं। तो आप 3 नंबर की क्वालिटीज़ देख लीजिए कि 3 नंबर की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं। इस वीडियो में भी बताई है या आप कहीं से भी जाकर देख सकते हैं। नंबर दूसरा कि हो सकता है कि आपके पास 3 नंबर हो और आपके पास उसका जो दूसरा नंबर होता है मूलांक और भाग्यांक, तो वह आपके पास कोई एक ऐसा नंबर हो, यह दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो, तब भी आपके जो मैंने बातें बताई हैं वो उनके साथ आप मैच नहीं कर पाओगे। तब आप बातें सुनिए कि अगर आप इन दोनों की सुलह करवानी है तो आपको क्या करना होगा। आपका नामांक, जो आपका नेम है, जितने भी आपके नेम के अंदर डिजिट हैं, जितने भी लेटर हैं सॉरी, तो उनको आप प्रत्येक अक्षर का एक कोई भी एक अंक होता है, उनको जोड़कर जो कुल टोटल आता है वह इन दोनों से कंबाइन कर रहा है यह नहीं। तो सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर नहीं कर रहा तो आपके नेम की स्पेलिंग को सेट कीजिए। इसके बाद आप आपके सिग्नेचर को देखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सिग्नेचर को ऐसे कर देते हैं। अब आप बताइए, आपकी लाइफ अगर आप खुद नीचे उतार रहे हो, बहुत सारे लोग यहाँ से तो फैशनेबल हो जाते हैं लेकिन इस प्रकार से कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। तो यह सब हमारी सिग्नेचर भी हमें बताती है कि हम देखिए एक अच्छी सिग्नेचर बताती है कि आप हमेशा ऊपर की तरफ रहेंगे। आप आज एक काम कीजिए, गूगल कीजिए जितने भी सेलिब्रिटी या जितने भी बड़े लोग हुए हैं उनके सिग्नेचर कैसे हैं, आपको हमेशा ग्राफ ऊपर ही जाता हुआ देखेगा। बहुत सारे लोगों ने उनकी नाम की स्पेलिंग के अंदर भी चेंज करवाए हैं। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि अब आपको सबसे पहले आपकी नेम की, आपके सिग्नेचर की आपको स्पेलिंग देख लेनी है। अगर फिर भी आपके साथ बात नहीं बन पा रही तो फिर मैं आपको यह बोलूँगा कि यह मैंने आपको बताया है परफेक्टली आपकी डेट के हिसाब से। अब आपकी डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस, यह 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं। तो इस वजह से आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या फिर एक अच्छे महान ज्योतिष पंडित से आप मिलिए, विद्वान पंडित से, और वह आपको बिल्कुल उनके कुछ थोड़ी बहुत फीस होती है, 150 200 500 रुपये। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ की उनको कुंडली दिखाइए और वह आपको बिल्कुल सही मार्गदर्शन आपको देंगे। तो इतनी सारी बातें हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अब आप क्या, वह आपका सभी का आपका जो पूरा काम है उसको कंप्लीट करके इस वीडियो के लिए जस्ट 1 लाइक, क्योंकि मैं बीच में कभी नहीं बोलता, क्योंकि आपका भी उसमें बाधा आती है और मुझे भी समझाने में दिक्कतें आती हैं। तो 1 लाइक कीजिएगा, अभी कर दीजिए क्योंकि मैंने बीच में नहीं बोला। और 1 शेयर सिर्फ एक ही करना है, लेकिन उस इंसान तक जिसको आप हमेशा खुश देखना चाहते हैं। 1 कमेंट कर सकते हैं आप कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बाद अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई कमी पेशी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रत्येक कमेंट को लाइक भी करता हूं और जो मुझे यूजफुल कमेंट लगते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करता हूं और उनके ऊपर स्पेशल वीडियोज़ भी बनाता हूं। देखिए, और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख से 31 तारीख तक हुआ है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी डेट के आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। किसी भी मूलांक, जो कि मूलांक 1 से 9 तक होते हैं, तो आप उनके ऊपर भी जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आप इस चैनल को और इस प्रकार के वीडियो को आप बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपने आज की इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। और मैं आपके लिए प्रे भी करता हूं कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी समस्याएं चल रही हैं वह बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।